हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे एक्सकवेशन के ऊपर, जिसमें जानेंगे एक्सकवेशन सेफ्टी क्या होता है। कुछ डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ट्रेंच, स्लोपिंग, सोरिंग, बेंचिंग, ये सब क्या होता है। इसके हजार्ड के बारे में जानेंगे, एक्सकवेशन में हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, और फिर इसको प्रिकॉशंस क्या लेना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक्सकवेशन क्या है। The excavation is the process of removal of soil from ground। मतलब एक्सकवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड से सॉइल को रिमूव किया जाता है। अब रिमूव है जो मैकेनिकली भी किया जा सकता है या मैनुअली भी किया जाता है, या थ्रू यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। कहीं कहीं ऐसे ग्राउंड होते हैं जो कि स्टोन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्राउंड करना या तो मैकेनिकली या मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे जगह पे एक्सप्लोसिव को यूज करके उसको ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे है जो एक्सकवेशन है जो मैकेनिकली भी किया जा सकता है, मैनुअली भी किया जा सकता है, और बाय यूज ऑफ एक्सप्लोसिव किया जाता है। तो एक्सकवेशन समझ गए। एक्सकवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल को ग्राउंड से रिमूव किया जाता है, चाहे मैकेनिकली किया जाए या मैनुअली किया जाए या एक्सप्लोसिव का यूज करके किया जाए। तो एक्सकवेशन क्लियर हो गया। अब देखेंगे कुछ इसमें चीज होते हैं। हजार्ड्स इन एक्सकवेशन ऑन बिजी रोड। अगर बिजी रोड पे कोई भी एक्सकवेशन है तो वहाँ पे हजार्ड्स क्या क्या होंगे। तो बिजी रोड पे जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है और वहाँ पे गाड़ी का काफ़ी मूवमेंट है और वहाँ पे एक्सकवेशन है, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले फॉलिंग ऑफ व्हीकल इन साइड पिट, यानी एक्सकवेटेड एरिया में गाड़ी का गिरना एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, वाइब्रेशन फ्रॉम पासिंग ट्रैफिक। तो जब ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ क्रॉस करे तो उसके कारण वाइब्रेशन हो सकता है, और वाइब्रेशन के कारण उसके जो एक्सकवेटेड एरिया जो है उसके साइड पार्ट गिर सकता है, यानी केव इन होने का डर है। और थर्ड है इंक्रीज नॉइज एक्सपोजर। तो वहाँ पे नॉइज का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं कि एक्सकवेशन में कुछ चीज़ें हैं जिसका एक्सकवेशन में उस चीज़ को जाना जाता है, तो उसका डिफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन। ट्रेंच क्या होता है? व्हाट इज द ट्रेंच? तो ट्रेंच ये पिक्चर में देख रहे हैं, ट्रेंच इस तरह का होता है। ट्रेंच का मतलब है ए नैरो एक्सकवेशन इन विच डेप्थ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। यानी वैसा एक्सकवेशन जो कि नैरो होता है और उसमें उसका जो डेप्थ होता है वो विड्थ से ज़्यादा होता है। उसका डेप्थ जो होता है क्या है? विड्थ से ज़्यादा होता है, यानी चौड़ाई से उसका डेप्थ ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या, बट द विड्थ ऑफ ए ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 15 फीट। तो बट इसका जो विड्थ में भी एक लिमिटेशन है, यहाँ पे 15 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 फीट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ट्रेंच में काउंट इसका नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्लोपिंग। स्लोपिंग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह का ये स्लोप दिख रहा है आपको। स्लोपिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि जब भी एक्सकवेशन किया जाता है तो वो उसका जो केबिन होने का डर वहाँ पे नहीं हो, इसलिए उसको एक एंगल में है जो वहाँ पे एक्सकवेट किया जाता है। स्ट्रेट करने से क्या होता है, केबिन होने का डर रहता है, डायरेक्ट गिर जाता है, तो इसलिए इसको स्लोप में लेना पड़ता है। तो स्लोपिंग क्या है? स्लोपिंग इज ए टेक्निक इन विच अ स्पेसिफिक एंगल इज मेड ऑन द साइड ऑफ द एक्सकवेशन। यानी एक्सकवेशन के साइड में एक एंगल को लिया जाता है। द एंगल वैरीज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ इम्पैक्टिंग द साइड फैक्टर। तो एंगल है जो वैरीज करता है वहाँ पे साइड फैक्टर क्या है, जैसे वहाँ का सॉइल किस तरह का है। अगर सॉइली लैंड है तो उसके इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे स्लोप और भी लेना पड़ेगा। तो डिपेंड्स करता है वहाँ का सॉइल किस तरह का है, उसके आधार पे सॉइलिंग चेंज भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे सोरिंग क्या है। तो सोरिंग क्या है? जब भी कोई भी एक्सकवेशन होता है तो उससे साइड से जो गिरते यानी केबिन होने का डर रहता है या ढहने का डर रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सोरिंग बोलते हैं। मीन्स ए स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द साइड ऑफ एन एक्सकवेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट केबिन। ठीक है, यानी गिरने के डर से, इसको गिरने से बचाने के लिए इसको दिया जाता है। ये हो गया सोरिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हजार्ड्स एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में हजार्ड्स क्या है और रिस्क क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ केबिन होने का डर रहता है। केबिन का मतलब ट्रेंच का कोलैप्स होना। सेकेंड है हिट टू यूटिलिटी लाइन। जब भी एक्सकवेशन किया जाता है तो इस केस में बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिसमें यूटिलिटी लाइन को हिट कर दिया जाता है, चाहे वाटर पाइप लाइन हो, चाहे गैस पाइप लाइन हो, या अंदर से कोई पावर केबल जा रहा हो, या अंदर से कोई है जो कम्युनिकेशन का केबल जा रहा हो, तो उसको हिट कर देते हैं। एक प्रॉब्लम होती है।
टच ओवरहेड पावर लाइन, अगर एक्सकवेशन उसी जगह किया जा रहा है जहाँ की ओवरहेड पावर लाइन है, तो वहाँ पे एक्सकवेटर के थ्रू उसके बकेट है जो पावर केबल लाइन में टच होने का डर रहता है, तो ये भी एक क्या है, हजार्ड है। इंट्रैपमेंट यानी फंसने का डर रहता है, इससे कोई कुचलने का डर रहता है, तो ये भी एक हजार्ड है। मटेरियल स्टोर नियर द एक्सकवेशन, जहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है और वहीं पे देखिए यहाँ पे मटेरियल है जो यहाँ पे है जो जमा करके रखा है, इसके लोड्स के कारण ये साइड यहाँ से केबिन हो जाएगा, तो मटेरियल स्टोर नियर द एक्सकवेशन ये भी एक क्या है, हजार्ड है। एटलीस्ट 1.5 का डिफरेंस रखना है और डिपेंड्स ऑन सॉइल कंडीशन, सॉइल का कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यार सॉइली मिट्टी है तो उस केस में 1.5 से ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो लोड के कारण वो ढह जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फायर एंड एक्सप्लोजन होने का भी डर रहता है अगर एक्सकवेशन वैसे एरिया में किया जाता है जो कि प्रोसेस एरिया है और वहाँ पे फ्लेमेबल गैस का वहाँ पे बीच बीच में रिसाव हो सकते हैं और उसके रिसाव के कारण वो है जो उसके एक्सकवेशन में जाके वो बैठ सकता है, अगर वो हैवी है तो वहाँ पे फायर एंड एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, हेल्थ हजार्ड इसके कारण होता है, एक्सकवेशन करते हैं तो इसके डस्ट तो काफ़ी निकलते हैं जो कि अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया जाता है तो हम सांस के थ्रू उसको अंदर लेते हैं जो कि बाद में नुकसान करता है, यानी हेल्थ हजार्ड भी इसमें है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ एडजस्टेड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है उसके अगल बगल बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है तो वो भी एक हजार्ड है, उसमें उससे टकराने का डर रहता है या स्ट्रक्चर को टूटने का डर रहता है, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम है वहाँ पे। हजार्ड एटमॉस्फेयर हो सकते हैं, लेकिन हजार्ड एटमॉस्फेयर तभी होगा जब एक पर्टिकुलर जो एक्सकवेशन किया जा रहा है वो प्रोसेस एरिया में किया जा रहा है, तो वहाँ पे हजार्ड एटमॉस्फेयर हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस प्लांट में जनरली क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे फ्लेमेबल गैस का लीकेज हो जाता है या टॉक्सिक गैस का लीकेज हो जाता है, तो जिसके कारण वहाँ पे हजार्ड एटमॉस्फेयर हो सकते हैं। इक्विपमेंट रोलिंग इनटू एक्सकवेशन, तो ये तो जनरल चीज़ें हैं कि अगर साइड पे कहीं अगर उसका एक्सकवेटेड एरिया का वेरिफिकेशन नहीं किया गया, भले ही साइड पे हो, तो वहाँ पे उसमें इक्विपमेंट का रोल होना पॉसिबल हो सकता है, इसलिए उसका वार्निंग साइन चाहिए और एरिया बैरिकेड होना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पे एक्सकवेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम, तो टॉक्सिक फ्यूम्स तो तभी होगा जब ये पर्टिकुलर चीज़ें है जो प्रोसेस प्लांट में होगा तो उस केस में हो सकता है, अदरवाइज जनरल ग्रीन फील्ड में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, स्लोपिंग का अभी मैंने बताया था। बेंचिंग में क्या होता है, अगर एक्सकवेशन डेप्थ है और उसका मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है यानी कि हार्ड रॉक हार्ड है, तो उस केस में एक्सकवेशन में जाने के लिए इस तरह का बेंच बनानी, सीढ़ी की देख रहे हैं, सीढ़ी जैसा दिख रहा है, तो इसके आधार पे उसको करके इससे अप और डाउन होने के लिए प्रोसेस किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बेंचिंग बोला जाता है। ठीक है, स्लोपिंग तो आपने देख लिया कि केबिन से बचाने के एक तरीका है और डिपेंड्स ऑन सॉइल, सॉइल किस तरह का है तो इसके स्लोपिंग को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अगर हार्ड है तो स्लोपिंग कम करेंगे, अगर लूज सॉइल है तो उस केस में स्लोपिंग ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि केबिन नहीं हो। ये टिम्बर सोरिंग देख रहे हैं, ये क्या है, कोई भी एक्सकवेशन करने के बाद अगर वहाँ पानी का रिसाव होता है तो उसके कारण साइड से मिट्टी गिर जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का है जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चाहे टिम्बर का हो या स्ट्रक्चर या मेटेलिक का स्ट्रक्चर हो, ताकि वो है जो साइड से मिट्टी नहीं गिरे और इसके बाद इसके पानी को निकाल करके, तो ये हो जाए सोरिंग, टिम्बर सोरिंग हुआ। ये सीट पाइलिंग कहाँ पे होता है, सीट पाइलिंग पर्टिकुलर वैसे खास करके समुद्री एरिया में या रिवर्स वगैरह में ये सब किए जाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ प्लांट बनाने हैं तो वहाँ पानी का कंटिन्यूस आता रहता है, तो उससे बचने के लिए यहाँ सीट पाइलिंग कर दिया जाता है। यहाँ पे सीट रख के इसको हैमर से हैमरिंग करके इसको नीचे डाल दिया जाता है और फिर इसको पानी है जो निकाल दिया जाता है, तो पानी का यहाँ पे प्रवाह कम हो जाता है और धीरे धीरे इसको मोटर चला के पानी निकाल करके और फिर यहाँ पे है जो सिविल एक्टिविटी किया जाता है। ये स्केंट पाइलिंग हुआ खास करके वैसे एरिया जहाँ पे कि सैंडी एरिया हो और उसको बीच से सारे सॉइल को निकालना हो, तो वहाँ पे स्केंट पाइलिंग किया जाता है, इसको भी हैमरिंग किया जाता है और बाद में यहाँ से सारे इसके सॉइल निकाल करके फिर यहाँ जो सिविल एक्टिविटी होती है वो किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इफ इट इज मोर देन 1.5 मीटर डेप्थ एक्सकवेशन, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा एक्सकवेशन है वर्क टू बी, और उसमें अगर काम करना, दे फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी अडोप्टेड,
पहले स्लोपिंग करेंगे जो कि अभी आपको यहाँ ने बताया, फिर यहाँ पे बेंचिंग करना है, उसमें आने जाने के लिए इस तरह का हम कर सकते हैं। थर्ड में हो गया टिम्बर सोरिंग जो कि ये देख रहे हो आप। नेक्स्ट हो गया सीट पाइलिंग, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद है सेकेंड पाइलिंग जो कि यहाँ पे आपको मैंने अभी अभी बताया। तो ये सारे चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है। तो प्रिकॉशंस फॉर एक्सकवेशन, एक्सकवेशन में क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सकवेशन एरिया शुड बी हार्ड बैरिकेटेड, ताकि दूसरों को भी पता हो कि यहाँ पे एक्सकवेशन किया हुआ है, उधर से व्हीकल वगैरह का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो। लिख देंगे पुट साइन बोर्ड अराउंड द एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के चारों तरफ है जो साइन बोर्ड लगाने हैं जिससे क्लियर पता चले यहाँ पे एक्सकवेशन है। अवॉइड हैवी व्हीकल कमिंग नियर टू द एक्सकवेशन, यानी एक्सकवेशन के बगल से हैवी व्हीकल का क्रॉस करना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कोलैप्स हो सकता है। कीप एक्सकवेटेड सॉइल एटलीस्ट 1.5 मीटर अवे, तो 1.5 मीटर है जो एक्सकवेशन से दूर रखना चाहिए। और डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह का, अगर सॉइल वहाँ पे लूज है तो थोड़ा और उससे आउट आ जाए, ये हार्ड के लिए है 1.5 मीटर अवे रखना है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सकवेटेड साइड शुड बी स्लोप्ड टू ए एंगल, जो स्लोपिंग मैंने बताया तो स्लोपिंग की तरह इसको रखना है ताकि केबिन नहीं हो तो स्लोप में रखना है। हैंड एक्सकवेशन शुड बी डन इफ देयर इज कंफ्यूजन, अगर लगता है कि अंदर यूटिलिटी पावर लाइन है और ड्राइंग से भी क्लियरिटी नहीं आ रही है और वहाँ पे कंफ्यूजन है कि अंदर से कुछ जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे हैंड एक्सकवेशन को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि मैकेनिकल एक्सकवेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे नेवर एक्सकवेट इन गैसियस एरिया और केबल प्लेसेज, तो जहाँ पे लगता है कि गैसियस एरिया हो सकता है या केबल का प्लेसेज है तो वहाँ पे एक्सकवेशन नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं अंदर, उसके बाद ही वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। कटिंग शैल नॉट बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कटिंग शैल बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर एक्सकवेशन करना है तो पहले टॉप से मिट्टी निकालें फिर धीरे धीरे बॉटम की ओर जाएं, ऐसा नहीं कि बॉटम से सब निकालते जा रहे हैं टॉप को छोड़ दे तो टॉप कोलैप्स हो जाएगा। ऑल नैरो ट्रेंचेज विच इज 4 फीट और डीपर 1 लैडर शुड बी प्रोवाइडेड, जैसे जैसे नैरो हो जाता है और 4 फीट से ज़्यादा हो जाता है तो अंदर जाने के लिए सीढ़ी का प्रोविजन देना जरूरी है। और है while excavating on the slope whose height is 10 feet और मेन should not be safety harness, तो उसको सेफ्टी हार्नेस पहनना जरूरी है। तो ये सारे हैं जो एक्सकवेशन में काम करने के लिए प्रिकॉशन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जाना कि एक्सकवेशन क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ों का आपने डिफिनेशन को जाना, इसमें हजार्ड्स क्या होता है उसके बारे में जाना, और इसके सेफ्टी मेजर के बारे में जाना कि सेफ्टी मेजर क्या क्या लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों से अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।